ये भी एक शहतूत का पौधा है। और शहतूत जो होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए रामबाण का काम करता है। ऐसे तो ये स्वस्थ आदमी भी इसका सेवन करे तो अति उत्तम है। ये केले के कुछ पौधे हैं और बिना सीजन के केले फले हुए हैं। केले की हार्वेस्टिंग एक बार हो चुकी है, फिर दोबारा ये केले जो है पौधे में लग गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप फार्म पे आएँ तो केला की सब्ज़ी भी खा सकते हैं और केला भी आप स्वाद ले सकते हैं। और देखिए ये नीम का पौधा है। नीम के पौधे इस फार्म में कई हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नीम के जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं या उनके जो फल होते हैं, बीज होते हैं, उससे हम कीटनाशक तैयार करते हैं। कीटनाशक आखिर कीट तो आएंगे ही, कुछ ना कुछ कीट तो आते ही रहते हैं, लेकिन हम उनको रोकने के लिए कीटनाशक का प्रयोग न करके नीम का जो ऑयल होता है, नीम ऑयल, उसका स्प्रे कराते हैं। साथ में नीम का जो फल है, फल के अंदर जो बीज होता है, जब आप फल को सुखा देंगे, फल अपने आप गिर जाता है। गिरने के बाद फल को जब आप सुखाएंगे तो उसमें से फल सूखने के बाद क्या होता है कि उसके बीज को आप जो है मशीन में ग्राइंड कराते हैं, पेराई कराते हैं। नतीजा ये होता है कि उससे ऑयल निकलता है। और नीम का जो तेल होता है एक बहुत बढ़िया कीटनाशक का काम करता है, फंजीसाइड का काम करता है, फफूंदनाशक होता है। और ये भी एक नीम का पौधा आपके सामने दिख रहा। तो ऐसे कई सारे नीम के पौधे मैंने प्लानिंग से तो नहीं लगाई है। नीम के पौधे अपने आप स्वतः हो गए हैं। कहा जाता है कि जब आप अच्छा कोई कार्य करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः आपके साथ जुड़ जाती है, चीज़ें जुड़ जाती हैं, लोग जुड़ जाते हैं। बस आपका मिशन विज़न स्पष्ट होना चाहिए और मानवता के हेतु केंद्रित होना चाहिए, समाज के लिए, लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप लोगों की मदद करें। और इसी उद्देश्य से जो है ये फार्म को विकसित किया गया है। और ये फार्म आने वाले समय में और भी हम इसको विकसित करेंगे, करते ही जा रहे हैं। कुछ ना कुछ हर साल इसमें चीज़ें ऐड होती रहती है। देखिए एक नीम का पौधा है, फिर ये भी है नीम का पौधा। और ये जो नीम का पौधा है, ये जो नीम का पौधा है इसमें कुछ बेल के पौधे इसमें चिपक गए हैं। और ये आइए देखिए तेज पत्ता का पौधा है। तेज पत्ता, जैसे हमने कहा कि इस फार्म में एक मसाला गार्डन भी है, तेज़पत्ता है, गरम मसाले के पौधे हैं। और साथ में जो है इसी तरह के तेज़पत्ते जैसा ही एक पौधा होता है दालचीनी के पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, उस साइड में है। जब मैं उधर जाऊँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगा। ये करौंधा का पौधा है, ये करौंधा है। करौंधा जैसे हमने कहा है कि बायो फेंसिंग का कार्य करता है। अगर आप किनारे खेत के किनारे अगर करौंधा लगा देते हैं तो ये करौंधा जो है इतना बढ़िया फेंसिंग का काम करता है। इसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं और जंगली जानवरों को आपके फार्म में घुसने से रोकता है। ऐसे इधर कुछ जंगली जानवर है नहीं, फिर भी बायो फेंसिंग और साथ में इकोनॉमिकल भी है, आपको इकोनॉमी का सोर्स भी प्रोवाइड करता है। इससे आप चाहें तो चारों तरफ से अगर आप करौंधा लगा देते हैं तो ये पौधा करौंधा फेंसिंग का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में आप इससे करौंधा का फल भी प्राप्त करेंगे, जिसको आप बाज़ार में सेल भी कर सकते हैं। और बाज़ार में सेल करने के पश्चात आपको एक आर्थिक स्रोत के रूप में भी काम आएगा। और ये देखिए पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ ये है, कहा जाता है कि पीपल के पेड़ जो होता है ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ये बात सही है, लेकिन ये बात कहना कि ऑक्सीजन सिर्फ पीपल का पेड़
ही देता है, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि पीपल की पत्तियाँ आपने देखी होगी, पीपल की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके वजह से पीपल का जो पौधा होता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है तीव्र होती है, जिससे ये पत्तियां हरी भरी होती हैं। और कहा जाता है कि पीपल का फल भी औषधीय हैं। जब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को आप स्टडी करेंगे, भारत में ऐसे फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, चिकित्सक हुए हैं, जिनको आप पढ़ेंगे। खास करके चरक संहिता का नाम आपने सुना होगा, सुश्रुत संहिता है। ये पुस्तकें जब पढ़ेंगे तो भारत की जो एक आयुर्वेदिक जो मेडिसिन की जो पद्धति थी वो भी एक काफ़ी लाभकारी थी, काफ़ी प्रभावी थी, और उसके मदद से ही पहले इलाज संपन्न होता था। आज के डेट में अभी भी रेलिवेंट बनी हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि औषधीय पौधा आपको शुद्धता के साथ मिल जाए तो अति उत्तम है। और जैसे हमने कहा कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये दो भारत की एक कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको आप स्टडी करके बहुत सारे औषधीय पौधे के बारे में और उनके औषधीय गुणों के बारे में जान सकते हैं। ये मिर्ची का पौधा है, इसमें मिर्ची लगी हुई है। ये मिर्ची शुरू में ब्लैक होती है, ये मिर्ची ब्लैक होती है, और ये ब्लैक मिर्ची बाद में पक करके लाल हो जाती है। इस मिर्ची के पौधे आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं अपने घरों में, गमलों में लगा सकते हैं। और ये मैं कुछ मिर्ची के पौधे ज़रूर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ये जो है पौधे, इस बीज मिर्ची के फल को सुखा देंगे, सुखाने के बाद जो बीज होगा उस बीज का जो है आप इस्तेमाल जो है बोने में करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपके घर भी इसी तरह की मिर्ची जो है फलना शुरू हो जाएगी। और मिर्ची आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रयास ज़रूर करें कि ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, जिसमें कंपोस्ट खाद का होता है। और देखिए एक मिर्ची का गिर गया, मैं इसको उठा लेता हूँ, क्योंकि कुछ भी नेचर में एक्स्ट्रा नहीं होता है, सबके अपने इम्पोर्टेंस होते हैं। नथिंग बैड इन द नेचर, एवरीथिंग इज़ गुड। ये डिपेंड करता है कि प्रयोग करने वाला कैसा है। मैं अक्सर